बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मच्छरों से हैं परेशान और महंगी महंगी केमिकल वाली क्रीमें स्प्रेज कर करके थक चुके हैं, पैसे ज़ाया करके परेशान हैं, तो ज़ीरो कॉस्ट पर ये दिया बना लीजिए और मच्छरों से जान छुड़वा लीजिए। बच्चों के सर्दियों में रैशेज़ ना आए उसके लिए जब भी आपने उनको पैम्पर लगाना है तो एक चुटकी ये वाइट पाउडर इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं। पंखों की क्लीनिंग स्टूल पर या सीढ़ी पर खड़े होकर करती हैं तो ये तरीका हो गया पुराना। जल्दी से एक डंडे में स्पंज डाल लीजिए और अगर आपकी एड़ियां भी फट चुकी हैं तो ये वाइट पाउडर इस पर लगाइए और फटी हुई एड़ियों से एक ही रात में छुटकारा पाइए। एक गिलास पानी आपका बड़ा मसला किस तरह से हल करेगा मैं शेयर करूंगी आपके साथ आज की वीडियो में, और टैल्कम पाउडर का सही इस्तेमाल आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ विंग्स की एक यम्मी सी मैरिनेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्पंज के हवाले से है। ये मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल है। आपने करना क्या है, एक स्टिक ले लेनी है जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मेरे पास जो ये स्टिक है ये जाले उतारने वाली है, इसलिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। मैं छतों पर क्लीनिंग करनी हो या दीवारों की क्लीनिंग करनी हो, कहीं पर भी क्लीनिंग करनी हो, इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक स्पंज ले लेना है और एक स्टिक ले लेनी है और स्पंज में थोड़ा सा अपनी स्टिक के हिसाब से होल कीजिए और इस स्टिक में स्पंज को अच्छे से इस तरह से फंसा लीजिए। चाहे तो इसको आप बांध भी सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो रबड़ बैंड से या धागे के साथ इसको गिरा दे लीजिए, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से स्पंज को इसमें अच्छे से जो है वो ये फंस जाता है और उसके बाद क्या करती हूँ, इसको अच्छे से वॉश करके इस पर थोड़ा सा सर्फ डाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला और उसके बाद आपने कैबिनेट्स की क्लीनिंग करनी हो, आपने दीवारों की क्लीनिंग करनी हो, आपने छतों की क्लीनिंग करनी हो, आपने टाइल्स की क्लीनिंग करनी हो, आपने विंडोज़ की या रोशनदानों की क्लीनिंग करनी हो, वो यहाँ तक कि आपने पंखों की क्लीनिंग करनी हो, जो भी क्लीनिंग करनी हो बड़े आराम से इस टूल के साथ हो जाती है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर ये टूल बनता है। ना सिर्फ आपके ये कैबिनेट्स वगैरह को चमकाएगा बल्कि उसको साफ़ सुथरा भी रखेगा। अगर आप हफ्ते 10 दिन बाद ये सिंपल सा काम कर लेती हैं तो आपके कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और वो हमेशा चमकते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत लंबी है स्टिक है, जहाँ तक भी आप चाहें ले जा सकते हैं और बड़े आराम से जो है वो इससे क्लीनिंग हो जाती है। जस्ट आपने थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा मीठा सोडा और अगर बहुत ज़्यादा आपका ग्रीसी है कैबिनेट तो आप इस पर थोड़ा सा साथ में विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी पंखों की क्लीनिंग इस तरह से सीढ़ी या स्टूल के साथ करते हैं तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आराम से इसी टूल के साथ जो है वो आप पंखों की क्लीनिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब स्टूल और सीढ़ी की हो गई है छुट्टी और जल्दी से डंडे में ये स्पंज फंसाइए और क्लीनिंग कीजिए। अच्छा जी, एक गिलास पानी का आपका बहुत बड़ा मसला किस तरह से हल करेगा। छोटे बच्चे जिन घरों में होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मसला ये होता है कि बच्चे कुछ खा नहीं रहे, बच्चों को नज़र लग गई है, फिर क्या किया जाता है कि बच्चों को दम करवाया जाता है या बच्चों के लिए माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली एक गिलास पानी का लेना है और बच्चे के ऊपर से आपने जो है वो वार कर इसको बाहर गिरा दें या इसको वॉशरूम में गिरा दें। तो जैसे ही आप इस पानी को गिराएंगी आपको फ़ौरन ही फ़र्क महसूस होगा। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो वो खाना खाना भी शुरू हो जाएगा और अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि ज़िद कर रहा है तो उसकी ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करना चाह रही हैं तो एक और मैं टिप आपको इसी हवाले से दे दूं। आपने क्या करना है, उसके लिए भी आपने एक गिलास पानी का ही ले लेना है और फिर आपने क्या करना है, एक साफ़ अच्छी से धुली हुई नाइफ़ ले लेनी है और उस नाइफ़ के साथ इस पानी को आपने इस तरह से काटना है, जैसे क्रॉस लगाना है पानी के अंदर और यह पानी जो है वो आपने बच्चे को पिला देना है। उसके बाद भी आपके बच्चे की जितनी भी नज़र होगी, बुरी से बुरी नज़र भी होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, उतर जाएगी और बच्चा आपका खाना भी खाएगा और खेलेगा भी, हंसेगा भी और ज़िद भी छोड़ देगा। तो लाजमी ये छोटी सी टिप है, ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ स्पेशली बच्चों वाले घरों के साथ जो है वो ये टिप लाजमी शेयर करिएगा क्योंकि बच्चे खेलते हुए ये अच्छे लगते हैं, बच्चे खेलते रहें। इसके लिए एक और टिप भी मैं इसी के साथ आपके साथ शेयर कर दूं। बच्चों की नींद पूरी होगी, बच्चे तभी एक्टिव होंगे, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और खेलते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, रोते हुए बच्चे किसी को अच्छे नहीं लगते हैं और बंदा खुद भी परेशान हो जाता है, माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बच्चे ज़्यादा उसी वक्त रोते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ़ हो। ख़ास तौर पर अगर उन्हें रैशेज़ की तकलीफ़ है तो बच्चे जो है वो ना रात को अच्छे से सो पाते हैं और ना दिन को सो पाते हैं और वो रोते ही रहते हैं। तो अब बच्चों की इस तकलीफ़ को आप बड़े ही आसानी के साथ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर जो है वो ख़त्म कर सकती हैं। अगर आप महंगी महंगी क्रीमें लगा रही हैं, महंगी महंगी लोशंस यूज़ कर रही हैं, उन सब की हो जाएगी छुट्टी। आपने करना
करना क्या है, एक पैम्पर जैसे आप बच्चों को लगाने लगती हैं, आपने सबसे पहले तो बच्चे को हर दफ़ा जो है वो अच्छे से वॉश करना है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। बच्चा अच्छे से क्लीन होगा तभी बच्चे के रैशेज़ नहीं आएंगे। बच्चे को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, पैम्पर जो आप लगाने लगी हैं उस पर आपने एक चुटकी, सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी कॉर्नफ्लावर ले लेना है। ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि डॉक्टर हजरात भी इस टिप को जो है वो रिकमेंड करते हैं। आपके बच्चों की स्किन सेंसिटिव है, वहाँ पर आप कोई लोशन कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक चुटकी जो है वो आप कॉर्नफ्लावर उस पर स्प्रिंकल कर देती हैं तो आपके बच्चों के रैशेज़ भी नहीं आएंगे और कोई उन्हें एलर्जी भी नहीं होगी। तो अच्छे से जैसे मैं आपको फैलाकर दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से एक चुटकी जो है वो ले लेना है ये कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे ये टिप है और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल है। लाजमी आपने इसको ट्राई करना है, ट्राई कीजिएगा, उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मैं ख़ुद इसको पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और महंगी महंगी क्रीमों से बहुत बेस्ट है। बच्चों को कोई रैशेज़ नहीं आते और केमिकल फ्री है। और हमें ये डिब्बा अगर आप एक ले लेती हैं तो पूरी सर्दियाँ आपकी बड़े आराम से गुजर जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नेपी रैशेज़ के लिए ही इसको इस्तेमाल करें। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो जैसे ही मौसम चेंज हुआ, सर्दियों की आमद हुई, साथ ही मच्छरों की भरमार हो गई है, ख़ास तौर पर डेंगू मच्छर। हर बंदा परेशान है मच्छरों से, उनके काटने से। तो आपने क्या करना है, एक आसान सा आपके साथ आज टोटका इस हवाले से शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो आपको किसी लोशन की, किसी क्रीम की, किसी स्प्रे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने ये टोटका ट्राई कर लेना है। एक आसान सा दिया बना लेना है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे बनेगा, कोई महंगी चीज़ इसमें नहीं आएगी और सबसे बड़ी बात यह कि ये केमिकल फ्री होगा। तो आपने करना क्या है, नीम के पत्ते आपने सुखा कर अपने घर में रखने हैं। ये आपके बहुत सारे और भी काम आसान कर देते हैं, इसलिए नीम के पत्ते, ड्राई नीम के पत्ते अपने घर में लाजमी रखें। अगर आपके पास कोई नीम है करीब में तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो है पंसार की दुकान से भी मिल जाते हैं। उसके बाद आपने ले लेना है तेज़पात, इसके भी आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अच्छा, जो मैंने यहाँ नीम के पत्ते लिए उनकी डंडियाँ भी मैंने बिल्कुल नहीं निकाली थी क्योंकि वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद आपने ले लेने हैं प्याज के छिलके, ये भी आपके ड्राई होने चाहिए। सारी चीज़ें हम इसमें ड्राई बनाएंगे, डालेंगे, ड्राई पाउडर ये बनेगा और उसको हम दिए में जलाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से मच्छरों से जान छुड़ाएंगे और हफ्तों तक आपके घर में मच्छर नज़र नहीं आएगा अगर आप ये आसान से दिया बनाकर ट्राई कर लेती हैं तो। और वैसे भी ये 6 महीने अगर आप ये बनाएंगी, एक दफ़ा इतना पाउडर ही बनाएंगी तो 6 महीने आपके बड़े आराम से गुजर जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट में मैंने इसमें डाला है कपूर। अब ये 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने नीम की पत्तियाँ ली थी, फिर हमने जो है वो तेज़पात लिया और साथ में हमने लिया कपूर और साथ ही में हमने लिया था प्याज के छिलके और इन सब का हमने बना लिया पाउडर। कूट के भी बना सकते हैं, मिक्सी में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ले लीजिए दिया में जो है वो हाफ चम्मच के करीब जो है वो आपने ये पाउडर डाल लेना है और साथ में आपने डाल लेना है सरसों का ऑयल। यकीन कीजिए ऐसा ज़ीरो कॉस्ट पर ये दिया बनकर रेडी हुआ है, कोई चीज़ मार्केट से नहीं आई है। सारी चीज़ें वो हैं जो आपने वेस्ट करनी थी, ज़ाया करनी थी। जस्ट आपने कपूर जो है वो भी आपके घर में मौजूद होगा, अगर नहीं है तो वो भी सस्ते दामों आपको बाहर से मिल जाएगा। उसके बाद कॉटन होगी आपके घर में, आराम से इसकी बत्ती बनाइए हाथ के साथ इस तरह से और इस बत्ती को अच्छे से जो आपने ऑयल दिए में डाला है उसके साथ डिप कर लीजिए और लीजिए जनाब, इस दिए को ऑन कर दीजिए। ऑन करके आपने आधा पौना घंटा अपने कमरे में रखना है। उसके बाद जो है वो आपने इस दिए को बंद कर देना है, बुझा देना है। जब आप इसको बंद करेंगी, बुझाएंगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं होगा, उसी धुनी से जो है वो मच्छर मरेगा। वैसे तो इसकी खुशबू से भी मरेगा, लेकिन वो धुनी बहुत इफ़ेक्टिव है। उस धुनी को आपने थोड़ी देर अपने कमरे में लाजमी रहने देना है, आधा घंटा पौना घंटा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है ये स्मेल तो आप कमरे से निकल जाइए और आधा पौना घंटा अपने कमरे को बंद कर दीजिए। और उसके बाद जो है वो मच्छरों की लाशें आप देखेंगी, लाशें गिरी पड़ी होंगी। तो लाजमी इस आसान सी और यूज़फुल सी रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी क्रैक हील्स के हवाले से है, फटी हुई एड़ियों के हवाले से है। जैसे ही मौसम गर्मी से सर्दी का आता है तो एड़ियाँ
ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, अगर आप स्टार्ट ही में उनका इलाज नहीं करती हैं तो ये काम बढ़ता जाता है और यहाँ तक काम बढ़ जाता है कि फिर आपकी एड़ियों से खून आना शुरू हो जाता है। आपकी एड़ियों से खून ना आए, आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, उसके लिए आपने क्या करना है, एक आसान सी ये रेमेडी ट्राई कर लीजिए, टिप ट्राई कर लीजिए। जैसे सर्दियों का आगाज़ हो, आपने क्या करना है, 2 चम्मच जो है वो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, इसमें मैं थोड़ी सी जस्ट ½ इंच के करीब जो है वो मोमबत्ती डालूंगी। साबित मोमबत्ती मैंने ली है, आप कोई कलर वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट ही इसमें डाली है। अगर आप एड़ियों को सॉफ्ट रखने के साथ साथ चाहती हैं कि आपकी एड़ियां जो हैं वो पिंक पिंक भी नज़र आएँ, तो उसके लिए भी आज ही मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये मैंने 2 चम्मच जो है वो कोकोनट ऑयल ले लिया, उसमें 1 इंच के करीब जो है वो मैंने मोमबत्ती डाली थी। इसको आप चाहें तो अवन में भी हीटअप कर सकते हैं, चाहें तो चूल्हे पर कर ले, मैंने चूल्हे पे किया है। ये बिल्कुल जो है वो लिक्विड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा जैसे ही इसका थोड़ा हीट कम हुई है, उसमें मैंने डाल दी थी ग्रेसलीन, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा ये ठंडा हो गया तो फिर मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए आपने नीम गरम पे ही इसके ये सारा काम करना है। ये अच्छे से आपने इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद चंद चीज़ें और जाएंगी और आपकी ये ज़बरदस्त सी क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि आपकी क्रैक हील्स को फ़ौरन से रिलीफ देगी। सिर्फ और सिर्फ 1 रात में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इसमें शामिल की है वो मैंने शामिल की है ½ चम्मच के करीब वैसलीन कह लें, पेट्रोलियम जेल कह लें, वो हमने शामिल की है, जो कि आपकी एड़ियों को बिल्कुल सॉफ्ट रखेगी, ऐसे बना देगी जैसे बहुत ही छोटे बच्चे की एड़ियाँ नरम और मुलायम होती हैं, ऐसी आपकी एड़ियाँ भी नज़र आएंगी। अच्छे से इनकी मिक्सिंग करते जाना है, जो चीज़ भी आप शामिल करते जाएंगी अच्छे से उसको मिक्स करती जाइएगा। अगर आपने इसको रख लिया तो ये इस तरह से हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, फिर इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने इसमें अब पिंक रखने के लिए आपने इसमें शामिल करनी है लिपस्टिक, थोड़ी सी लिपस्टिक शामिल कर लें, या अगर आपके पास लिप लाइनर है तो वो भी शामिल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो पिंक कलर की लिपस्टिक का थोड़ा सा पार्ट जो है वो इसमें शामिल किया है। इसको भी डालकर हम फ़ौरन से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसके मिक्सिंग के बाद जो है वो आपका ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा लिक्विडी रखने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का ऑयल, ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, थोड़ा सॉफ्ट रहे, लगाने में आपको आसान ही रहे। और वैसे भी अगर आप एड़ियों पर कुछ भी नहीं लगाती हैं, सिर्फ और सिर्फ सरसों का ऑयल ही लगा लेती हैं, तो भी आपकी एड़ियाँ जो है वो नरम और मुलायम ही रहेंगी। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो इसमें सरसों का ऑयल शामिल किया है। क्वांटिटी आपने देख लेनी है, अगर आपने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है तो 1 चम्मच आपने सरसों का ऑयल लेना है। अच्छे से इनको मिक्स कीजिए, और सरसों का ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म करके शामिल किया था ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। ये देखिए जनाब, इसको अब आप किसी भी जार में, किसी भी चीज़ में डालकर जो है वो इसको संभाल कर रख लीजिए। और इसको ना सिर्फ आप क्रैक हील्स पर, बल्कि अगर आपको हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं तो आप हाथों पर भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो लाजमी इस छोटी सी रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सी ये रेमेडी है, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, सर्दियाँ जैसी आगाज़ होता है तो हम गर्म कपड़े या रेशमी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, गर्म कपड़े हों या रेशमी कपड़े हों, ये हमारे जिस्म के साथ चिपकते हैं तो हमें अजीब सी उलझन होती है, और बाज़ लोगों को तो एलर्जी भी होती है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद का खुशबूदार टैल्कम पाउडर अपनी पूरे बॉडी पर अप्लाई कर लेती हैं तो आपके जिस्म पर ये गर्म कपड़े हों, ऊनी कपड़े हों या रेशमी कपड़े हों, कभी भी चिपकेंगे नहीं, आपको उलझन नहीं होगी, और अगर आपको एलर्जी होती है तो वो भी नहीं होगी। तो लाजमी इस छोटी सी टिप को खुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आई होप ये छोटी सी टिप है और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफेक्टिव है, और इस तरह से आपको महंगे जो आप बॉडी स्प्रे और परफ्यूम यूज़ करती हैं वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपके साथ चिकन विंग्स की यम्मी सी एक मैरिनेशन शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ मैरिनेशन शेयर करूँगी क्योंकि मैं इसको 1 से 2 दिन का स्टे लाजमी देती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है वो मैरिनेट हो सके। तो
इसके लिए आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो या अपने हिसाब से दही ले लेना है, और दही आपने वो लेना है जिसमें पानी ना हो। पानी उसके बाद जो है वो बेसिक से मसाले जो हमारे नमक, मिर्च, हल्दी होती है वो डाल लेने हैं। स्पेशल मसाले इसमें क्या डालने हैं, आपने ज़ीरा डालना है और अजवाइन डालनी है और काली मिर्च डालनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं रेड चिली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ही ग्रीन चिली इसमें इस्तेमाल करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अजवाइन आपने लाजमी इसमें डालनी है बच्चों के लिए, और साथ में आपने साबुत धनिया जो है वो भी लाजमी डालना है। साबुत धनिया आपने कैसे इसमें इस्तेमाल करना है, आपने ज़ीरा और साबुत धनिया ले लेना है, उसको कूट कर हल्का सा फिर आपने इसमें डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। एक दफ़ा आपने ये मैरिनेशन बनानी है, ट्राई करनी है, और उसके बाद जो है वो फिर आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। अच्छा जी, इसमें आपने 1 चम्मच जो है वो कोई भी खाने वाला ऑयल शामिल कर लीजिए, और 1 चम्मच ही आपने इसमें लेमन जूस डालना है। इन सब को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए, और अब विंग्स को इसमें डाल दीजिए, और इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के बाद कम से कम आप फ्राई करना चाहें या तवे पर बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, काफ़ी यूज़फुल होगी, इसलिए इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और आप इस विंग्स को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।